अब आपके बीच में जैसा मेरा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है वो पेश है। जो कथा अब आप सुनोगे वो भी रामायण जी के माध्यम से है। आपने रामायण जी पढ़ी होगी, सुनी होगी, और भाई पटेलो पढ़ी भी कौन वे सुनी भी कौन वे, तो ट्रैक्टर की ट्रोली पर लिखे देखो एगो कि रघुकुल रीत सदा चला आई, रघुकुल रीत सदा चला आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मेरे सज्जनों, हम आप इसे पूछते हैं कि लिखने वाले ने इस चौपाई में रघु महाराज का नाम क्यों लिखा। रघु महाराज के बजाय इस चौपाई को ऐसे लिखता कि राम रीत सदा चला आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, लेकिन नहीं लिखा। ऐसा रघु महाराज ने कौन सा काम कर दिया जो इस चौपाई में उसका नाम जोड़ा गया। तो इसी चौपाई के आधार पर आधारित कथा आपके सामने पेश है। मेरे सज्जनों, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम और मां सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों 14 वर्ष का वनवास भोगकर रावण को मारकर और विभीषण के राज तिलक करके दोबारा अपनी नगरी अवधपुरी में आए। तो सबसे पहले भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। जैसे ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए, जाकर भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ कहने लगे, लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, मुझे आप ये बताओ कि आपने 14 वर्ष वन में कैसे बिताए। लक्ष्मण जी कहने लगे, गुरु जी, हमने 14 वर्ष वन में ऐसे बिताए, रावण को मार दिया, सारे राक्षसों को मार दिया, और लंका में भगवान राम का भक्त था विभीषण, उसके राज तिलक करके तब आपकी शरण में आए हैं। कि लक्ष्मण, गलत बात, मुझे भेद खोलकर बताओ कि आपने रावण को कैसे मारा। कि गुरुजी, हमने पंचवटी को हमारा निवास स्थान बनाया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पर आती है और आकर मुझसे शादी के बारे में बातचीत करती है। और क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? अरे ले शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हो बाते। कैसे कैसे मेरे भैया? पण तू शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हो बाते। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा बर्बाद है। शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हो बाते। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा बर्बाद है। शादी कर भाई, ला जंगल में मंगल हो बाते। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा बर्बाद है। ऐसी दशकंदर की भगनी। कैसे? अरे गुरुजी, ऐसी दशकंदर की भगनी, करबो चावे मोते मगनी, वाके नाक कान जब काटे, और बुरी रांड की जैत गुरु जीवाने पाड़े फाटे। और कैसे मेरे भैया? मारे त्रिसरा और मारीच। कैसे? अरे मारे त्रिसरा और मारीच, बचे नहीं काल नेम से नीच। गुरुजी विकट बनी के बीच, और हमने तुम्हारे यार बनाए कोई बानर भालू रीच। और कैसे मेरे भैया? मारे अहि रावण ना संतक। कैसे? अरे मारे अहि रावण ना संतक, नहीं छोड़े यहाँ से और वहां तक। अधर्मी रावण मार गिराए, और लंका में एक भगत राम को वाके तिलक कराए। और कैसे मेरे भैया? अब हो गए 14 साल, फिर हम आगे अपने देश, और सुन लक्ष्मण के बैन गुरु के लगे गजब के टेस। शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हो बाते। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा बर्बादे। शादी कर भाई, ला जंगल में मंगल हो बाते। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा बर्बादे। अब हो गए 14 साल, फिर हम आगे अपने देश, और सुन लक्ष्मण के बैन गुरु के लगी गजब की ठेस। मेरे सज्जनों, लक्ष्मण जी गुरु वशिष्ठ से इतने शब्द कहते हैं, गुरु वशिष्ठ को बड़ा झटका लगा। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, तू तो मेरी की बात कर गया। तूने रावण को मारकर कोई अच्छा काम नहीं किया। रावण जैसा ज्ञानी पंडित ना तो इस दुनिया में कोई हुआ और ना ही कोई होगा। अरे लक्ष्मण, आपने तो ब्राह्मण मारे, ब्राह्मण। ऐसा तो आपका दादा था रघु,
जिसने ब्राह्मणों के कहने पर अपना सब कुछ दान में दे दिया, लेकिन कभी किसी को निराश नहीं किया। मेरे सज्जनों, गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी को कैसे समझाते हैं, यहां से मेरी कथा चालू होती है। और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? ऐसा रघुराजा का राज्य, कैसे? अरे ऐसा रघुराजा का राज्य, लक्ष्मण तो ये सुनाओ मैं आज, सबको रखता एक समान, और राजा रंक सभी को देता घर आए सम्मान। और कैसे मेरे भैया? वाकी प्रजा सर्व सुखारी। कैसे? अरे वाकी प्रजा सर्व सुखारी, राखे बेटा से भी प्यारी, हिल मिल रहते भाई भाई, सब जातन को सुमिल बताई, वन के पंछी सभी सुखी थे, और सिंह और मृगा पानी एक घाट पे पीते। और कैसे मेरे भैया? एक दिन बोली वाकी रानी, कैसे? कि लक्ष्मण, एक दिन तेरी दादी तेरे दादा से क्या कहती है रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? एक दिन बोली वाकी रानी, बलमा सुन ले मेरी बाणी, पर्व गंगा नहाबे को आयो, और सो मोती है मावस नहाबे मोको बलम खिंदाओ। और कैसे मेरे भैया? हर मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय मन हो मेरो मनवा। कैसे? नाय मन हो मेरो मनवा हो बलमा, नाय मन हो मेरो मनवा हो, मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय माने मेरो मनवा हो, मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय माने मेरो मनवा। अरे कर मत देर भेली रथ जुड़वाए दो, 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 तारा को सिपाही दो चार खिंदाए दो, तारे को सिपाही दो चार खिंदाए दो, तारा को सिपाही दो चार खिंदाए दो, तारा को सिपाही दो चार खिंदाए दो। बामण तो बामण नौत जिमाऊंगे, नाय माने मेरो मनवा हो, मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय माने मेरो मनवा। अब हार गए भूपाल झाड़ नहीं लग जाए लावण सो, पर डॉडी रीजो ओ नखराड़ी देख कोई काला बामण सूर, शादी कर ले पाएला जंगल में मंगल हो बादे, जोड़ी जम जाएगी परदेसी तेरा पड़वा दे, शादी कर पाएला जंगल में मंगल हो बादे, जोड़ी जम जाएगी परदेसी तेरा पड़वा दे। अब हार गए भूपाल झाड़ नहीं लग जाए लावण सू, पर डॉडी रीजो ओ नखराड़ी देख कोई काला बामण सू। मेरे सज्जनों, कोई ब्राह्मण देवता यहाँ पर बैठा हो तो मेरी बात से नाराज ना हो। मैं कोई काला भूरा रंग रूप के बारे में बात नहीं कर रहा। रघु महाराज कहने लगे, ए रानी देवती, ऐसे इंसान से बच के रहना जो ऊपर से मीठा बोलता हो और दिल से काला हो, दिल में घात भरा हो, ऐसे इंसान से बच के रहना। तो रघु महाराज अपनी घरवाड़ी रानी देवती को गंगा स्नान करने के लिए कैसे भेजते हैं, और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? अरे लेने माने तो बेलखनी चाली जा गंगा नहाया जो, कैसे कैसे मेरे भैया? पर तू नहीं माने तो बेलखनी चाली जा गंगा नहाया जो, आज्ञा देवे वो बाला मत तड़के आजा जो, न माने तो बेलखनी चाली जा गंगा नहाया जो, आज्ञा देवे वो बाला में तड़के आजा जो, न माने बेलखनी चाली जा गंगा नहाया जो, आज्ञा देवे वो बाला में तड़के आजा जो। लेकर के सेना साथ में, कैसे? लेकर के सेना साथ में नहाबी को गंगा मात पे वो आ गई। कैसे? बारी तो देखी भीड़ नहाबे और आगे बढ़ गई। और कैसे मेरे भैया? कर स्नान सुखारी केस, कैसे? अरे कर स्नान सुखारी केस, सेनापति को दे आदेश, महत्तम जब होवे गो पूरो, और विप्र दक्षिणा दऊ नहीं रह जाएगो पर्व अधूरो। और कैसे मेरे भैया? सब घाटन पे निगाह पसारे। कैसे? अरे सब घाटन पे निगाह पसारे, यहाँ तो नहीं कोई विप्र बड़ा रे, डोल रे चारों खूट बिचारे, और होए सांझ को टाइम लड़ेंगे हमसे भूप तुम्हारे। और कैसे मेरे भैया? अब नहीं पायो कोई विप्र बंध्यो या दायो 1200, पर
कुदरत आ जाए देख कोई बामण कालो सो न माने तो भी लगनी जाली जा गंगा नहाया जो आज्ञा देवे हो बाला में तड़ गई आजा जो न माने बे लगनी जाली जा गंगा नहाया जो आज्ञा देवे हो बाला में तड़ गई आजा जो। अब नहीं पायो कोई विप्र बंड्यो या दायो भारोसो पर असकुदरत आ जाए देख कोई बामण कालोसो। मेरे सज्जनों, रानी ने गंगा स्नान कर लिया, अपने नौकरों को भेजा कि भैया जाओ जाकर किसी ब्राह्मण देवता को बुला कर लाओ, हम उसे जिमाएंगे और दक्षिणा देंगे। मेरे सज्जनों, नौकर बेचारे चारों तरफ घाट पर घूम लिए, कोई ब्राह्मण देवता नहीं मिला। रानी बड़ी उदास हुई, मन में विचार करने लगे, रे भगवान, ये सोमवती मावस का पर्व, कोई ब्राह्मण देवता नहीं मिला, हमारा गंगा स्नान बेकार गया। मालिक की मर्जी, होनी का संयोग। उसी समय एक बूढ़ा सा ब्राह्मण लाठी हाथ में लिए हुए रास्ते से गुजर रहा था। रानी की नजर पड़ी, रानी कैसे उसे अपने पास बुलाती है और क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? हर साय पास बुलाए, कैसे? हर साय पास बुलाए, ढिंग बैठाए खुश हो कह रही, कैसे? ये विप्र दक्षिणा लीजिए, थारी बाट कब से लख रही। और कैसे मेरे भैया? बामन मन में करे विचार, कैसे? अरे बामन मन में करे विचार, कोई की भारी सुंदर नायर वाकई गयो नीत में घाटो, और मैं कर लियो या से ब्याह, विप्र कह पड़ियो मती में आटो। और कैसे मेरे भैया? सुन परदेसी ओ नाबाड़ी, कैसे? क्या कहता है ब्राह्मण देवता? कैसे कहता है मेरे भैया? अरे सुन परदेसी ओ नाबाड़ी, मोको भिक्षा की दे बाड़ी, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेवे, और हम तो ज्ञानी पुरुष कछु तो पहले शरत बतावे। और कैसे मेरे भैया? जे तू माने शरत हमारी, कैसे? अरे जे तू माने शरत हमारी, हम ले लेंगे भिक्षा थारी, चाहे हम लौट भले ही जावे, और दान करो तो वचन भरो, नहीं जीते घर पहुंचावे। और कैसे मेरे भैया? बिचारी मन में करे विचार, कैसे? अरे विचार रानी मन में करे विचार, या पावन गंगा की धार, अगर ये नौते बामन जावे, और धर्म घटे गो दोष लगे गो, ऐसो समय फिर नहीं आवे। और कैसे मेरे भैया? अब डोंगी बामन जारे घाट पे बनबा ढोले बींद, कैसे? और दे दे मीठे बोल मटाने वचन बराले तीन हो, न माने तो बेलगड़ी जाली जा गंगा नहाया जो, ओ आज्ञा देवे वो बाला में तड़ आजा जो, न माने बेलगड़ी जाली जा गंगा नहाया जो, ओ आज्ञा देवे वो बाला में तड़ गई आजा जो। अब ढोंगी बामन जायर घाट पे बनबा डोले बींद, और दे दे मीठे बोल मटाने वचन भरा लिया तीन। मेरे सज्जनों, ब्राह्मण देवता रानी से कहने लगा, ए रानी देवती, मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण थोड़ा ही हूँ, मैं तो बड़ा ही ज्ञानी पुरुष पंडित हूँ, मैं आपकी दक्षिणा ऐसे नहीं लूंगा। तो महाराज कैसे लोगे? पहले आप मुझे 3 वचन दो, फिर जो कुछ मैं आपसे मांगूंगा वो देना पड़ेगा। रानी मन में विचार करने लगे, रे भगवान, ये सोमवती मावस का पर्व, ब्राह्मण देवता को निमंत्रण देके बुलाया है, यदि वापस चला गया तो हमारा धर्म घट जाएगा। रानी देवती ब्राह्मण देवता को 3 वचन दे देती है। अब 3 वचनों में ब्राह्मण देवता रानी से क्या मांगता है और क्या कहता है रे? कैसे कहता है मेरे भैया? मेरी सुनो सरचित लाए, कैसे? अरे मेरी सुनो सरचित लाए, कालो बामन यूं समझाए, तेरो मेरो हाथ अगर छू जावे, और सुनो पराई नार आज सु तू मेरी हो जावे। और कैसे मेरे भैया? सुनते ही आगो तुरंत पसीना, कैसे? अरे सुनते ही आगो तुरंत पसीना, थर थर कांपे धड़के सीना, पर वचनन की सुरत उठावे, और दान करो स्वीकार, नारे ऊपर को हाथ उठावे। और कैसे मेरे भैया? रानी कहने लगी, ब्राह्मण देवता, मैं मानती हूँ कि मैंने आपको 3 वचन दिए हैं, लेकिन 3 वचनों में आप मेरे शरीर को मुझसे मत मांगिए, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, ये शरीर मेरे पति का है। फिर भी ब्राह्मण देवता नहीं मानता। रानी घुटने टेकती है, हाथ जोड़ती है, और क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? ओ माफी मांगू मैं महाराज, हो
कैसे कैसे मेरे भैया? ओ माफी माफी मांगू मैं महाराज, कैसे? ओ माफी मांगू मैं महाराज, मानो जी मुझे मोड़ो हो जाए। माफी मांगो मैं महाराज, मानो जी मुझे मोड़ो हो जाए। माफी मांगो मैं महाराज, मानो जी मुझे मोड़ो हो जाए गो। ये मोड़ हो जाए गो, बचन मारो झूठो पड़ जाए गो। माफी मांगो मैं महाराज, मानो जी मुझे मोड़ो हो जाए। माफी मांगो मैं महाराज, मानो जी मुझे मोड़ो हो जाए। कैसे 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 जाऊं मैं उठाए भगवान में नहीं मेरो तो कैसे जाऊं मैं उधार भगवान में नहीं मेरो तो कैसे जाऊं मैं उधार भगवान में नहीं मेरो अधिकार। ये नहीं मेरो अधिकार, दया कर गंगा जी की धार। तो कैसे जाऊं मैं उधार भगवान में नहीं मेरो तो कैसे जाऊं मैं उधार भगवान में नहीं मेरो अधिकार। छुट्टी में तो कैसे छुट्टी में तो कैसे छुट्टी में तो एक दिन आगी लाई रे बाला में मेरो नारते हुए गो। छुट्टी में तो एक दिन आगे लाई रे बाला में मेरो नारते हुए गो। छुट्टी में तो एक दिन आगे लाई रे बाला में नारते हुए गो। ये नारद हुए गोपाल, दया कर गंगा जी के घाट। छुट्टी में तो एक दिन आगे लाई रे बाला में मेरो नारते हुए गो। छुट्टी में तो एक दिन आगे लाई रे बाला में नारते हुए गो। अब बामन बेईमान लगा रहे हो धर्म को सट्टो। कैसे और उंगली पकड़ पकड़ते बिचारी को पकड़ लियो घाटो न माने तो बेलखनी चाली जा गंगा नाया जो ओ आज्ञा देवे ओ बाला में तड़के आजा जो न माने बेलखनी चाली जा गंगा नाया जो ओ आज्ञा देवे ओ बाला में तड़के आजा जो। अब बामन बेईमान लगा रहे हो अधर्म को सट्टो, और उंगली पकड़ पकड़ते बिचारी को पकड़ लियो गट्टो। ब्राह्मण देवता रानी को माफ नहीं करता, रानी ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर जाती है। कहने लगी, रे महाराज, सुबह आप मेरे महल में आ जाना और आकर मेरे पति से आपके 3 वचन मांग लेना, मुझे माफ करो। मेरे सज्जनों, ब्राह्मण देवता को रहम आ गया। ब्राह्मण देवता ने रानी देवती को रघु महाराज के पास भेज दिया और ब्राह्मण देवता अपने घर चला गया। लेकिन सुबह का टाइम हुआ, जल्दी नहाया धोई की, दूसरे कपड़े बदले और रघु महाराज के महल में पहुंच गया। जाकर रघु महाराज को प्रणाम किया। रघु महाराज कहने लगे, आइए ब्राह्मण देवता बैठिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा, अरे रघु महाराज, आप मुझे क्या बिठाओगे? आप तो धोखेबाज हो, धोखेबाज। कि भैया मैंने कौन सा धोखा कर दिया? कि आपने नहीं तो आपकी घरवाड़ी ने मेरे साथ धोखा किया है। कि भैया बात क्या है? कि आपकी घरवाड़ी कल गंगा स्नान करने के लिए गई थी। कि हाँ भैया गई थी, तो उसने मुझे 3 वचन दिए थे, लेकिन तीनों वचनों से वापस मुकर गई। ब्राह्मण देवता रघु महाराज को कैसे समझाते हैं और क्या कहते हैं? रे कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे ले राजा तेरी रानी ने का पाटे मोसो की हो रे। कैसे कैसे मेरे भैया? या राजा तेरी रानी ने का पाटे मोसो की हो रे। गंगा नाती ने बचाने मुकुटी हो रे। राजा तेरी रानी ने का पाटे मोसो की हो रे। गंगा नदी ने बचाने मुकुटी हो रे। राजा ते रानी ने का पाटे मोसो की हो रे। गंगा नदी ने बचाने मुकुटी हो रे। रघु महाराज कहने लगे, ब्राह्मण देवता, यदि मेरी घरवाड़ी ने आपको 3 वचन दिए हैं तो जो कुछ आपको मांगना है मुझसे मांगिए। कि रघु महाराज, जो कुछ मांगूंगा वही मिलेगा। कि जो आपके दिल को भाता है
वही मांगिए वही मिलेगा। ब्राह्मण देवता कहने लगा तो रघु महाराज देने के लिए तैयार हो जाओ। मैं पहले वचन में आपसे मांगता हूं कि आपकी घरवाड़ी आज से मेरी घरवाड़ी है। कि भैया ठीक है, मेरी घरवाड़ी मैंने आपको दी, वचन दूसरा मांगिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा रघु महाराज वचन दूसरा मांगू? कि मांगिए भैया। कि रघु महाराज मैं वचन दूसरे में आपसे मांगता हूं, आपके पास जो कुछ भी है, राज्य पाट खजाना धन दौलत सबको मेरे नाम कर दो। कि भैया ठीक है, सब कुछ आपके नाम किया, वचन तीसरा मांगिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा रघु महाराज वचन तीसरा मांगू? क्या मांगे भैया? कि रघु महाराज मैं वचन तीसरे में आपसे मांगता हूं, मुझे आपकी शकल अच्छी नहीं लगती, आप इस महल को छोड़कर कहीं बियाबान जंगल में चले जाओ। मेरे सज्जनों, गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी को समझाने लगे कि लक्ष्मण ऐसा तो तेरा दादा था रघु, जिसने ब्राह्मणों के कहने पर अपना सब कुछ दान में दे दिया, लेकिन कभी किसी को निराश नहीं किया। लेकिन सुन, एक दिन की बात, तेरा दादा सब कुछ दान में देकर भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चला गया। जिस ताल पर तेरा दादा भगवान का भजन करता, उसी ताल पर रोज इंद्र की परी विमान में बैठकर स्नान करने के लिए आती थी और स्नान करके वापस इंद्रलोक चली जाती थी। एक दिन इंद्र की परी तेरे दादा की भक्ति पर बड़ी प्रसन्न हुई और अपने साथ विमान में बिठाया और कैसे इंद्रलोक ले जाती है। और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? अरे सुनाऊं अब एक दिन के हाल, सुनाऊं अब एक दिन के हाल। एक सुंदर वन में ताल ताल पर पहुंच गए भूपाल, स्वर्ग से आवे एक विमान, स्वर्ग से आवे एक विमान। और इंद्र परी तो रोज करे वहाँ मलमल के स्नान, साथ ले गई है इंद्र परी, साथ ले गई है इंद्र परी। राजी हुए सारे देवया के करो भारी देवया ने काटी धर्मपुरी। और कैसे मेरे भैया? भगवान इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, रघु महाराज की अच्छी खातिरदारी की। लेकिन जैसे ही भगवान इंद्र रघु महाराज को विदा करते हैं तो भेंट के रूप में क्या देते हैं रे? कैसे देते हैं मेरे भैया? अब चौकी खातिर करी विदाई इंद्र ने कर दियो। कैसे? और तू ले जा मेरे यार भेंट एक अमर फल दियो। राजा तेरी रानी ने कपट मोजू की ओरे, ओ गंगा नदी ने वचन दियो रे। राजा तेरी रानी ने कपट मोजू की ओरे, ओ गंगा नदी ने वचन दियो रे। सभी भाइयों से, श्रोता बंधुओं से और मेरी माता बहनों से बार बार करवत निवेदन किया जा रहा है कि पांडाल में खाना खाने के लिए पहुंच जाएं। जो भी भाई ने, जो भी माता बहन ने खाना ना खाया हो, कुर्सी खाली पड़ी हुई है, प्लीज जाओ और खाना खाओ। भूखे भजन होए न गोपाला, ये डांटो थर कंठिर माला। ईशो मत करो, आत्मान का बड़ लग रही और पद सुन ले वाला है। अरे पद तो तुम रघुवत में गाएगा, पर पहला खाना खा लियो। तो इधर अब चौकी खातिर करी विदा इंद्र ने कर दियो, और तू ले जा मेरे यार भेंट एक अमर फल दियो। भगवान इंद्र ने रघु महाराज को भेंट के रूप में अमर फल दे दिया। रघु महाराज ने अमर फल को हाथ में तो ले लिया, लेकिन रघु महाराज मन में विचार करने लगे, रे भगवान मैं इस अमर फल को खाकर क्या करूंगा? मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा, मेरी नैया तो वैसे पार हो जाएगी। लेकिन चलो ठीक है, आपने अमर फल दे दिया तो मैं इस अमर फल को उस ब्राह्मण देवता को दे दूंगा। वो ब्राह्मण देवता खाएगा, अमर हो जाएगा, मेरी जनता पर राज्य करेगा, मेरी जनता सुख पाएगी। मेरे सज्जनों, किस प्रकार से रघु महाराज ब्राह्मण देवता को अमर फल देते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? ले करके फल को आ गया। कैसे? ले करके फल को आ गया, यो कह रहा मेरे नहीं कोई काम का। कैसे? पाकर जवानी क्या करूं मैं, भक्त हूँ भगवान का। और कैसे मेरे भैया? वापिस अवधपुरी में जाऊं। कैसे? अरे वापिस अवधपुरी में जाऊं, फलवा बामन को दे आऊं, खा के विप्र जवानी पावे और घना दिना तक राज्य करे, जनता को आडो आवे। और कैसे मेरे भैया?
दे दियो बामन को फल जाए रे। कैसे? अरे दे दियो बामन को फल जाए रे। बामन मन में करे विचार, बहमी बोल बहम का बोले, और राजा के बेईमानी आ गया तो मुझे मारबा डोले। और कैसे मेरे भैया? अब है कोई कतई गंवार देख फल आंखल को मीचे। कैसे? और वकी तो कर दई फाड़ फेंक दियो मैं के पीछे राजा तेरी रानी ने का पाटे मोसू की ओरे, ओ गंगा नाती ने बचाने दियो रे। राजा तेरी रानी ने का पाटे मोसू की ओरे, ओ गंगा नाती ने बचाने मोकू दियो रे। अब है कोई कतई गंवार देख फल आंखन को मीचे, और बाकी दो दो कर दई फाड़ फेंक दियो मेलन के पीछे। जैसे रघु महाराज ब्राह्मण देवता को अमर फल देते हैं, ब्राह्मण देवता ने अमर फल को हाथ में तो ले लिया, लेकिन मन में विचार करने लगा कि रघु महाराज के दिल में खोट आ गया, खोट। मैंने इसकी घरवाड़ी को छीन लिया, इसका राजपाट छीन लिया, इसलिए कोई अमर फल नहीं, कोई मारने के लिए सामग्री लेकर आया है। लेकिन मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण थोड़ा ही हूं, मैं तो बड़ा ही ज्ञानी पुरुष पंडित हूं, मैं फल को नहीं खाऊंगा। फल की दो फाड़ करी और महल के पीछे फेंक दिया। मेरे सज्जनों, मालिक की मर्जी, मालिक की मर्जी होने का संयोग, सुबह का टाइम हुआ। एक 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी, एक 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी महल में रोज झाड़ू लगाने के लिए आती थी। महल में झाड़ू लगाई, महल के पीछे गई, झाड़ू लगाने लगी। कैसे फल पाता है, कैसे वो खाती है, और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? भंगन झाड़ू देबा आवे। कैसे? अरे भंगन झाड़ू देबा आवे, घर के पाछे फल पा जावे, लेकर आधा को खा जावे, आधा को जहर में दूंगी सैया को, और बूढ़ा से तो जवान करूं नंदी के भैया को। और कैसे मेरे भैया? खाते बन गई सुंदर नारी। कैसे? अरे खाते बन गई सुंदर नारी, जान चंदा में सुचीर निकाली, बामन खा गयो घन्ना फेरी, और काई बीजड़ो पड़ गो मैंने आई लक्ष्मी चू फेरी। और कैसे मेरे भैया? अब मेरी बुद्धि हो गई भ्रष्ट, ज्ञान के लग गए बजर किवाड़े। कैसे? और करते करते तिलक आज मैंने ओंधो कयो लीलाड़े, राजा तेरी रानी ने का पाटे मोसू की ओरे, ओ गंगा नदी ने बचाने दियो रे। राजा तेरी रानी ने का पाटे मोसू की ओरे, ओ गंगा नदी ने बचाने मोकू दियो रे। जैसे ही मैत्राणी झाड़ू लगाती है महल में, महल के बाहर गई, झाड़ू लगाने लगी, पीछे गई, फल मिला, चखा, अच्छा लगा। मैत्राणी आधे फल को खा गई। आधे फल को खाते के साथ ही 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी 16 साल की जवान बन जाती है। मन में विचार करने लगे, रे भगवान, ये फल तो करामाती है, मेरा पति भी 60 साल का बूढ़ा है, आधा फल मैंने खा लिया, मेरी उम्र 16 साल बन गई, तो उसको खिलाऊंगी तो वो भी मेरे समान जवान बन जाएगा। महल से बाहर जाने लगी। ब्राह्मण देवता कहने लगा, अरे भाई जाने वाली, आप कौन हो? कि महाराज मैं तो आपकी मैत्राणी हूँ। कि काय को झूठ बोलती है, मेरी मैत्राणी तो 60 साल की बूढ़ी है, आप तो 16 साल की जवान हो। कि महाराज ये बात आपकी सही है, मैं आपके महल में आई थी, उस टाइम तो 60 साल की बूढ़ी थी, लेकिन आपके महल के पीछे झाड़ू लगा रही थी, एक फल पाया, चखा, अच्छा लगा, मैं तो फल को खा गई, खाते के साथ ही 16 साल की जवान बन गई। ब्राह्मण देवता कहने लगा, मैत्राणी मजाक बड़ी अच्छी करती है, यदि फल खाने से इंसान जवान बन जाए तो बुढ़ापा किसी को आएगा ही नहीं। कि महाराज आपके मेरी बात साच नहीं आई, आधा फल मेरे पास और है, मेरे पति को यहीं पर बुलवाती हूँ, आपके सामने खिलाऊंगी, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। मेरे सज्जनों, मैत्राणी अपने 60 साल के बूढ़े पति महत्र को महल में वहीं बुलवाती है, और जैसे ही ब्राह्मण देवता के सामने आधा फल खिलाया, 60 साल का बूढ़ा महत्र 16 साल का जवान बन गया। ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगा, रे भगवान, खोट रघु महाराज के दिल में नहीं था, खोट तो मेरे दिल में था।
जो मैंने फल को नहीं खाया। लेकिन कोई बात नहीं, रघु महाराज के पास चलते हैं, एक फल और मांग लेंगे। ब्राह्मण देवता ने पल की देरी नहीं की, जंगल में रघु महाराज के पास पहुंच गया और जाकर रघु महाराज के पैर पकड़ लिए। कहने लगा, ए रघु महाराज, आपने जो फल दिया था पता नहीं मैं कहां रखकर भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा। आप मुझे एक फल और दे दो, मैं आपके सामने यहीं पर बैठकर खा लूंगा। रघु महाराज कहने लगे, ब्राह्मण देवता, मेरे पास कोई फल का पेड़ थोड़ा ही है जो तोड़ कर दे दूं। मुझे तो भगवान इंद्र ने दिया था, तो इंद्र भगवान के पास चले कि सुबह का टाइम होने दे तब चलेंगे। सुबह का टाइम हुआ, दोनों इंद्र की परियों के साथ इंद्र लोग पहुंच गए। ब्राह्मण देवता ने वहां भी पल की देरी नहीं की, भागकर भगवान इंद्र के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, ए भगवान इंद्र, आप मुझे एक अमर फल दे दो, मैं इसके बदले में आप जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। भगवान इंद्र कहने लगे, आइए ब्राह्मण देवता मेरे पास बैठिए। भगवान इंद्र ब्राह्मण देवता को अपने पास बिठाते हैं और कहने लगे, मैं आपको अमर फल दूंगा, लेकिन इसके बदले में रघु महाराज की घरवाड़ी और इसका राजपाट आपको वापस करना होगा। कि मुझे मंजूर है। भगवान इंद्र कैसे फैसला करते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? बामन को मन फिर यूं ललचायो। कैसे? अरे ब्राह्मण को मन फिर यूं ललचायो, लोभी हाथ जोड़ टकरायो, सारी चीज मुझे ही दे दो और बदले में मैं दूं अयोध्या रघुराजा से कह दो। और कैसे मेरे भैया? जाओ राज्य करो तुम राजा। कैसे? क्या कहते हैं भगवान इंद्र? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे जाओ राज्य करो तुम राजा, बामन तो नंबर पे आजा, राजी हो गए लोभी लाल और देवन के अधिदेव खेल रहे बामन के संग चाल। और कैसे मेरे भैया? जे में होए पुत्र को घाटो। कैसे? अरे जे में होए पुत्र को घाटो, चाहे वह अमर फल ही बाटो, हेरा फेरी नहीं तजेगो और कदरी बन में जार गधो घूड़ा में जार रंजेगो। और कैसे मेरे भैया? विष्णु शंकर जी बतलाया। कैसे? अरे विष्णु शंकर जी बतलाया, विनय गण दो चार बुलाया, दुष्ट को वही घाट पे पटको और सुनकर इतनी बात विप्र कह लगे करारो झटको। और कैसे मेरे भैया? लक्ष्मण अब तो आ गई होगी सांच। कैसे? अरे लक्ष्मण अब तो आ गई होगी सांच, मैंने दई कथा को बैच, हम तो भाई का गुण गावेगा, राम सो रघुवर ही खेवेगा, हंस गए भगतन के रखवारे और क्या जाने ये बात गुरु जी छोटे भ्रात हमारे। और कैसे मेरे भैया? अब मच रही जय जयकार, मारे घर आया रावण को। कैसे? पर डॉटर ही जो मेरा यार देख कोई काला ब्राह्मण सो, राजा तेरी रानी रहेगा बाटे वो सुखी हो रे, ओ गंगा नदी ने बचाने वो दियो रे, राजा तेरी रानी रहेगा बाटे वो सुखी हो रे, ओ गंगा नदी ने बचाने वो कूदी हो रे। इसीलिए कहते हैं कि सतमत छोड़े सूरमा, सतमत छोड़े सूरमा, सत छोड़ा पथ जाए और सत की बांधी लक्ष्मी तो कोई फेर मिलेगी आए। इसीलिए कहते हैं इंसान को अपने रास्ते पर चलना चाहिए। अरे